हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई डॉलर इज ए ग्लोबल करेंसी। डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा क्यों मानी जाती है। एक समय था जब अमेरिकी डॉलर सिर्फ 4.16 रुपये में खरीदा जा सकता था, लेकिन इसके बाद के साल दर साल रुपये का सापेक्ष डॉलर महंगा होता जा रहा है। अर्थात $1 को खरीदने के लिए अधिक डॉलर खर्च करने के पास आ रहे हैं। गंतव्य है कि 1 जनवरी 2018 को $1 का मूल्य 63 रुपये 88 पैसे था और 18 फरवरी 2020 को 71 रुपये 39 रुपये हो गया। अब अगर बात करें डॉलर की, तो दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर में 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या में 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मॉडल की ज़रूरत होती है। इस लेख के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर डॉलर को विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में क्यों माना जाता है। अब हालात तो ऐसे हो गए कि यदि कोई डॉलर का नाम लेता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही आता है, जबकि विश्व के कई देशों की करेंसी का नाम भी डॉलर है। अर्थात अमेरिकी डॉलर ही वैश्विक डॉलर का उपयोगी पर्यायवाची बन गया। वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई। उससे पहले ज़्यादातर देश केवल सोने को बेहतर बनाने मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि वह उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगे। न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स ने दुनिया के विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं के विनिमय को दर को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। सन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी। यह देश अमेरिका को डॉलर देते और बदले में सोना ले लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया और इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच विनिमय दर का करार खत्म हो गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग पूर्ति के आधार पर होने लगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किस हद तक प्रचलित है उस देश की अर्थव्यवस्था और ताकत पर निर्भर करता है। जाहिर है कि डॉलर की मजबूती और उसकी स्वीकार्यता अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर में 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं। कुल डॉलर की संख्या 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देशों को कोटे में भी सदस्य देशों को कुछ हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में जमा करना होता है। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। यदि दो नॉन अमेरिकी डॉलर देश भी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो भुगतान के रूप में वो अमेरिकी डॉलर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनके हाथ में डॉलर है तो किसी भी अन्य देश को अपनी ज़रूरत का सामान आयात कर लेंगे। अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, इसलिए वे इस देश मुद्रा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण यह बहुत से गरीब देशों को अमेरिकी डॉलर में ऋण देता है और ऋण वसूलता भी है उसी मुद्रा में, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा रहती है। अमेरिका विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खजानों में सबसे अधिक योगदान देता है। इस कारण ये संस्थान भी सदस्य देशों को अमेरिकी डॉलर में भी कर्ज देते हैं, जो कि डॉलर मूल्य को बढ़ाने में मददगार होता है। डॉलर के बाद दुनिया की सबसे दूसरी ताकतवर मुद्रा यूरो है, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में विदेशी मुद्रा भंडार में 20% यूरो को भी पूरे विश्व में आसानी से भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। दुनिया के कई इलाकों में यूरो का प्रभुत्व है। यूरो इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि निकट भविष्य में यूरो डॉलर की जगह ले सकता है। मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की। वे चाहते हैं कि दुनिया के लिए रिजर्व मुद्रा बनाई जाए जो किसी इकलौते देश से अलग हो और लंबे समय तक स्थिर रहने में सक्षम हो। इसी कारण चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार के लिए व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो, अर्थात चीन युआन और अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते देखना चाहता है।
गंतव्य है कि चीन की मुद्रा युआन को IMF की SDR बास्केट में 1 अक्टूबर 2016 को शामिल किया गया। यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में विश्व के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 14% और आयात में अमेरिकी हिस्सा 18% था। इन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका का विश्व व्यापार में महत्व और डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक मित्र के रूप में सर्वसामान्य पहचान है। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वाई डॉलर इज ए ग्लोबल करेंसी के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।